सर मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुश नसीब हूँ, आज के दिन फर्स्ट दिन नए साल के प्रेजेंटेशन देने के लिए मेरे को चुना गया सर, रोशन जी सर ने। रोशन सर का भी तहे दिल से धन्यवाद कि आज के दिन मेरे को चुना इस प्रोजेक्ट को शेयर करने के लिए। अपन जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं मिरिक इंफ्राटेक, जिसमें अपन फ्यूचर को देखते हुए अपन प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट जो करता है दो तरह से करता है। एक आंखों से देख के प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा फ्यूचर को देख के करता है। जिसको अगर प्रॉपर्टी के अंदर फ्यूचर ब्राइट लगता है उसको केवल अपने को वे बताना है कि इस प्रॉपर्टी पे अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ का फ्यूचर वो रहेगा। तो लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित फास्ट अपन कर सकते हैं। तो मिरिक इन्फ्राटेक उसी रास्ते पर अपने को लेके जा रही है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर अवेयरनेस के तौर पे धोलेरा में अपन काम कर रहे हैं मिरिक इन्फ्राटेक डेवलपर राजेल सर के साथ में। अगर मैं आपको प्रॉपर्टी के अंदर बोलूँ इस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस प्रॉपर्टी पे कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता, अपन किसी को बोलते हैं। मगर प्रॉपर्टी को मैंने जैसे आपको बताया इसका फ्यूचर अगर अपने को पता है तो किसी को भी अपन इस पे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए बता सकते हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जिसको पिक्चर अपन ने पहले देखी जिसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। प्रॉपर्टी के अंदर अपन देखे 30 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उसके अंदर अपन किसी को बोलेंगे तो हर कोई इन्वेस्ट करेगा, मगर वो जो टाइम होता है, टाइम की वैल्यू जो समझ जाता है उसमें उसका बेनिफिट अपने को मिल जाता है। ये उसी पिक्चर का है जो शेख जायद रोड दुबई का है, जिसके अंदर 30 साल के अंदर जो डिफरेंस हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है आंखों के सामने अपने। अगर डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि उसकी अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसका डेवलपमेंट कितना फास्ट होता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो था अपने दुनिया में वो अपने दुबई के अंदर पाम जुमेरा, जिसको जेकब कंपनी और हेल्थक्रो कंपनी ने किया था 91 से लेकर 2008 के अंदर कंप्लीट किया था। उस समय लोगों को जिस एक ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया होगा उस समय लोग उसको पागल समझ रहे होंगे, एक समुद्र के अंदर क्या सिटी बन सकती है। क्योंकि कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है उसमें अपने को फेस करने के लिए लोगों की बात सुननी पड़ती है कि ये नहीं हो पाएगा, मगर उन्होंने एक प्रूव करके दिखाया एक समुद्र के अंदर भी सिटी हो सकती है। उस समय जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका अपन सोच सकते हैं कितना अभी उनको बेनिफिट मिला होगा। ऐसे रिच लोगों ने उस समय सपना देखा होगा तो हो सकता है प्रूफ। तो उसी कंपनी ने ये कंप्लीट करके दिखाया है। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपने इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2008 से लेकर 2024 में कंप्लीट होने वाला था। वो प्रोजेक्ट अपने इंडिया के अंदर डीएमआईसी के रूप में गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट किया। एम क्रोम और जैकब कंपनी ने उसको डीएमआईसी प्रोजेक्ट को अपने इंडिया में डिजाइन किया है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अंदर अपने यूपीआई गवर्नमेंट जो कांग्रेस सरकार 2008 के अंदर थी, अभी जो देहांत हुए मनमोहन सिंह जी का फ्यूचर था उसमें उन्होंने देश की जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए अपने इंडियन गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट से टाई अप करके 50-50 शेयरिंग के अंदर अपने इंडिया में यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 90 बिलियन US डॉलर का अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी वर्ल्ड का चल रहा है, ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को अगर देखें अपने इंडिया के अंदर 6 स्टेट को इन्होंने कनेक्ट किया। उसमें यूपी को लिया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात को इसमें कनेक्ट किया है, जिसमें हमने देखा डीएमएससी के अंदर 150 किलोमीटर के अंदर इस 6 स्टेट को कनेक्ट किया गया है, जिसमें 1480 किलोमीटर की लेंथ को इसमें आने जाने के लिए करेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं अपने इंडिया में जरूरत क्यों थी, अगर अपन डीएमएससी की बात सुनते हैं तो डीएमएससी की अपने इंडिया में जरूरत क्यों थी। अगर इस देखें 2008 के अंदर देश की जीडीपी अपने डाउन चली गई थी, 4.7 चली गई, उसको 10 पे लाने के लिए डीएमएससी प्रोजेक्ट को अपने इंडिया में प्रेजेंट किया था। 10 पे लाने के लिए डीएमएससी प्रोजेक्ट को अपने इंडिया में स्टार्ट किया था।
अगर जीडीपी की मैं बात करूँ तो जीडीपी किसी भी देश के चलने के लिए दो पैर का काम करती है, जिसमें मेन फैक्टर जीडीपी के अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन, दो चीजें होती है जिसमें ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन देश को चलाने के लिए, जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए मेन फैक्टर का काम करते हैं। जिसमें ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्ट में चार तरह की कनेक्टिविटी आती है। रोड की कनेक्टिविटी आती है, रेलवे की आती है, एयर की आती है और सी की आती है। अगर चारों कनेक्टिविटी जिस देश की अगर ब्राइट है तो उस देश की जीडीपी को ग्रोथ करने में बहुत ही इजी रहता है। तो किसी भी देश की मेन पूंजी होती है ये। अगर अपने डीएमएससी में देखें, रोड की अगर मैं बात करूँ तो अभी हम दिल्ली गए थे। दिल्ली के अंदर जैसे हम राजस्थान उदयपुर से दिल्ली तक गए, दौसा तक गए थे, तब तक तो हमारे को बहुत ही यूं जाने में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि उसमें टू लेन थी, कहीं सिंगल रोड थी। वहां तक पहुंचने में हमारे को जितना टाइम नहीं लगा, टाइम लगा दिल्ली में, वहां से हमारे को बहुत ही इजी लगा। क्यों पता ही नहीं लगा दिल्ली कहाँ आ गई। तो एट लाइन एक्सप्रेस वे का हमने रियल एक्स पे अभी इंजॉय किया था, जिसमें हमने गाड़ी देखे तो 140 की स्पीड से वहां पर हमने चलाई थी। डीएमएस से अभी जो एट लाइन के रूप में अपने दौसा से दिल्ली तक हम गए थे, जिसमें 1480 किलोमीटर की लेंथ कंप्लीट हो रही है। जो कोरोना के कारण अगर देखे 2024 में कंप्लीट होने वाली थी, 2026 में पूरे डीएमएससी कंप्लीट हो जाएगी वैसे। नेक्स्ट सर। ट्रांसपोर्ट में देखे अपन, रेलवे रेलवे का अब इतिहास उठा के अपन देखे, कभी भी ग्रोथ में नहीं आया। एक टाइम आया था लालू प्रसाद यादव जी ने, जब कबाड़ा उस रेलवे का जो था वो बेचा, तो उसमें रेलवे को ग्रोथ में बताया गया, मगर कभी भी ग्रोथ में नहीं आया। उसका अगर अपन देखें मेन फैक्टर, तो पैसेंजर गाड़ी में कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी का तो बेनिफिट में रहते ही, मगर मालवाहक गाड़ी को रुक रुक के जाना पड़ता है। तो उसको जो माल 10 दिन में जाना चाहिए वह 15 से 20 दिन में पहुंचता है, तो उसमें लोग माल रखने में हिचकिचाते हैं, माल नहीं पहुंचता टाइम पे। तो डीएफसी कॉरिडोर अपनी डीएमएससी की कनेक्टिविटी में साथ में अपने डबल ट्रैक कर फेक कॉरिडोर बन रहे हैं। इसमें 1506 किलोमीटर की लेंथ रहेगी, और अभी जो लंबाई है ट्रेन की उससे डबल लंबाई रहेगी। साथ में डबल ट्रैक रहेगा, जिसमें माल फास्ट गति से जाएगा, सेम डे जाएगा और ज्यादा मात्रा में जाएगा। तो उससे अपने रेलवे को बेनिफिट रहेगा। ये जैनपट मुंबई तक, दादरी से जैनपट मुंबई तक की इसकी लाइन डाल दी गई है। नेक्स्ट सर। और थर्ड कनेक्टिविटी की बात करें अपने ट्रांसपोर्ट में, तो एयर की आती है। जो अपने अगर देखें एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट अपने बन रहा है। उसको अगर देखें तो जब अपने इंडियन गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट ने स्टडी की थी कि अगर एयरपोर्ट अपन दे तो किसको दे, 6 स्टेट है उसमें से, तो उन्होंने स्टडी की तो देश की जीडीपी के अगर बोले अपन 8.3% देश की जीडीपी को जो योगदान करता है स्टेट इसमें, उसको मिलेगी। कार्गो की देखे 40% हैंडलिंग जो करता है स्टेट, उसको देंगे। और इंडिया की अगर एक्सपोर्ट में देखे 20% योगदान जो स्टेट करता है उसको देंगे, और 90% शेयर इंडियन जीडीपी के अंदर यूज करता है। उसमें अगर स्टडी करके देखा तो 6 स्टेट के अंदर उसको गुजरात को ये प्राथमिकता दी गई, और एयरपोर्ट अपने गुजरात के अंदर दिया गया। सी की कनेक्टिविटी देखा अपने पूरे इंडिया के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे राज्य जिसमें समुद्री तट पड़ता है। समुद्री तट के अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट की चारों कनेक्टिविटी इससे पहले अपने मुंबई के अंदर पड़ती है, जो अपने देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, मगर वहां पर इतनी सारी पॉपुलेशन है तो वहां पर नया सी नहीं दे सकते। तो सी की कनेक्टिविटी अपने गुजरात के अंदर मिली है। और देखिए ट्रांसपोर्ट की चारों कनेक्टिविटी के हिसाब से अपने गुजरात के अंदर धोलेरा एक ऐसी सिटी है जिसमें चारों कनेक्टिविटी मिल रही है। गुजरात के अंदर चारों कनेक्टिविटी मिल रही है। जो आने वाले अपने फ्यूचर है, देखें अपना फ्यूचर है, और आर्थिक राजधानी देश की अपने आने वाले टाइम के धोलेरा रहेगा। जो अपने इंडिया की फर्स्ट ग्रीन प्लेटिनियम रैंकिंग ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में धोलेरा बनेगा। नेक्स्ट। धोलेरा एक्चुअल में है कहाँ है, तो ये अपने अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर है, राजकोट से 170 किलोमीटर है, भावनगर से 65 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे अपने धोलेरा बन रहा है। ठीक, चारों तरफ से कनेक्टिविटी मिल रही है। धोलेरा अगर देखे अपन, सब लोग जानते हैं धोलेरा धोलेरा, मगर एक्चुअल में धोलेरा है क्या।
धोलेरा को डिजाइन किया गया, तो उसमें हेल्क्रो कंपनी ने इसको डिजाइन किया था, जिसे तो ये इसका नक्शा है। धोलेरा एसआईआर एक्ट लागू किया गया है। एसआईआर एक्ट क्या है वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए धोलेरा के अंदर एसआईआर एक्ट लगा हुआ है, जो 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। जैसे अभी दिल्ली है, दिल्ली इतने टाइम से बना हुआ, इसका डबल अपने इंडिया के अंदर धोलेरा बन रहा है। धोलेरा 2015 की मैं बात करूं तो धोलेरा एक तालुका था, इसको 33 गांव को कंबाइन करके को बनाया गया है, जिसमें एसआईआर एक्ट जो है 22 गांवों के अंदर लागू किया गया है। जिसमें अपने 33 गांव में से 22 गांव का डीएसआईआर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से अपने जाना जाता है। धोलेरा जो बनेगा, अपने को पता है, एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, में अपने को 6 महीने साल भर लग जाता है। तो धोलेरा अगर देखे अपने प्लानिंग के हिसाब से बनेगा, धोलेरा अपने आप के अंदर बहुत बड़ा सिटी बन रहा है। जैसे सिंगापुर से 1.5 गुना, दिल्ली से भी डबल बन रहा है, तो इसको टाउनशिप के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। जिसमें अपन देखें टोटल डेवलपमेंट जो होगा 570 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर होगा, जिसमें टाउनशिप के अंदर 6 टाउनशिप में इसको डेवलप किया जाएगा। जिसमें 3 फेज के अंदर होगा, जिसमें फेज 1 के अंदर बोले तो 2026 तक होगा, जिसमें टाउनशिप फर्स्ट और सेकंड हो बनेगी, जिसमें 153 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कंप्लीट होगा। सेकंड फेज के अंदर अपन बात करें तो टाउनशिप थर्ड और फोर्थ कंप्लीट होगी, जिसमें 127 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कंप्लीट करेगी गवर्नमेंट। और थर्ड फेज में अपन देखें 2042 तक कंप्लीट होगा, जिसमें टाउनशिप 5 और 6 होगा, जिसमें 142 स्क्वायर किलोमीटर में ये कंप्लीट होगा। अभी अपन देखें, जैसे 22 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट ने एक बार सैंपल बना के दिया है, धोलेरा एक्चुअल में है होगा कैसा। क्योंकि धोलेरा एक समतल एरिया है एकदम, जिसमें बारिश का पानी भी इकट्ठा होता है। लोग अगर देखते हैं वहां पर तो बहुत सब बारिश के टाइम में पानी पानी दिखता है। मगर अपन एक्टिव जोन एरिया जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कंप्लीट है, उसमें अपन जाते हैं तो सारा जो अपन देखते हैं पानी भर रहा सब कुछ भूल जाते हैं। एक्चुअल में धोलेरा ऐसा बनेगा, अपने सामने एक पिक्चर प्रेजेंट होती है कि ऐसा धोलेरा बनेगा। तो लोगों को वहां जाके उसको लगता है कि अपन कहाँ सिंगापुर ऐसी सिटी में जो गए हो, वैसा वहां जाके अपन अपनी पिक्चर क्लिप वहां पर रिवर फ्रंट के पे जाते हैं, अपन वीडियो बनाते हैं, अपन को लगता ही नहीं है कि अपन इतने जो घूमे पानी भर रहा था वो सब भूल जाते हैं। धोलेरा एक्चुअल में कैसा बनेगा आने वाले टाइम के अंदर, एक डेमो के रूप में अपने को धोलेरा दिखता है वहां पर। एक्टिव जोन एरिया के अंदर देखिए अभी वर्किंग भी फास्ट चल रही है, जिसमें रिन्यूएबल पावर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अपने को एक लगता है, सुकून मिलता है कि एकदम धोलेरा एक्चुअल में ऐसा बनेगा। जैसे एसआईआर एक्ट अगर देखें तो अपन सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से एक एक्ट लागू किया, जिसमें कोई भी अगर कंपनी वहां पर आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। क्यों? अपने भारत के अंदर अपने को पता है कि पॉलिटिकल 5 साल के अंदर पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। अगर कोई पार्टी आती है तो उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े, इसलिए धोलेरा में एसआईआर एक्ट लागू किया गया 2009 के अंदर। ये एक्ट लागू लागू किया गया अहमदाबाद के अंदर, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए एसआईआर एक्ट लागू किया गया है। अगर अपन देखें इस इन्वेस्टमेंट की बात करें धोलेरा के अंदर, तो मिनिमम हम 10 ईयर के अंदर जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसका 10 टाइम ग्रोथ की अपन यहाँ पर गारंटी लेते हैं अपन, कि इसमें 10 टाइम मिनिमम ग्रोथ जाएगा, इससे प्लस ही जाएगा वैसे धोलेरा के अंदर। उसके लिए कोई रीजन होना चाहिए। रीजन की अगर बात करें अपन धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका क्या रीजन है कि इतना ग्रोथ फास्ट जाएगा ही जाएगा। अगर मैं आप नेक्स्ट सर, रीजन की अगर बात करूँ, कोई भी अपने पास में अगर देखें, दिल्ली मुंबई दो ऐसे एयरपोर्ट है। मुंबई के अंदर 2 टर्मिनल है और दिल्ली के अंदर 3 टर्मिनल है। मगर धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूँ कार्गो हैंडलिंग 80% कार्गो हैंडलिंग रहेगी और 20% पैसेंजर हैंडलिंग रहेगी। तो इसके अंदर जो दिल्ली के अंदर 3 टर्मिनल और मुंबई के अंदर 2 टर्मिनल, फिर भी अपने प्रॉपर्टी की ग्रोथ अपन देखें 15 से 20 किलोमीटर में, अगर मुंबई में देखें अपन, प्रॉपर्टी की रेट है 2 से 2.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट में है, और दिल्ली में 1.5 से 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट में। तो अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है, तो अपने एशिया के नंबर 1 एयरपोर्ट के 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में अपनी प्रॉपर्टी का फ्यूचर अपन देख सकते हैं, कितनी ग्रोथ होगी वहां पर, सोच नहीं सकते अपन। सेकंड एमआरओ हब, अगर
एयरपोर्ट और एमआरओ हब, एक एमआरओ हब अपने एशिया में अभी तक एयरबस और बोइंग 7 का कोई कारखाना नहीं है, मगर धोलेरा एक ऐसी जगह आ रही है जिसमें एमआरओ हब, एयर एयर एरोप्लेन का मैन्युफैक्चरिंग, बॉडी पेंट और इंजीनियरिंग वर्क, एमआरओ मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ऑपरेटिंग सर्विस सेंटर धोलेरा के अंदर एयरबस और बोइंग 7 के द्वारा चालू किया जा रहा है। प्रॉपर्टी की ग्रोथ है, ये लेके जाएगा। एविएशन सेक्टर के अंदर देखे, एयरबस और बोइंग 7 अपना कारखाना खोल ही रहे हैं इसमें, जिसमें फ्लाइट का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर खोले जाएंगे एक्टिवेशन एकेडमी के अंदर। धुलेरा में अगर देखें सी पोर्ट की कनेक्टिविटी, तो दीपावा भावनगर पे अपना सी की कनेक्टिविटी यहाँ से मिल रही है, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग के लिए। रेड लाइन की अगर बात करें, डीएफसी कॉरिडोर जो बन रहा है, अगर सी की कनेक्टिविटी कार्गो की है रहेगी तो रेलवे की रहेगी, ट्रांसपोर्ट की इजी रहने के लिए इतनी सारी कंपनी आ रही है, उनको माल को लाने ले जाने के लिए अपने को डीएफसी कॉरिडोर की भी रेलवे ट्रैक यहाँ से मिल रहा है कनेक्टिविटी। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क की, जो धोलेरा के अंदर आ रहा है, जिसमें बिहार, पूरे राज्य को, बिहार को जितनी बिजली चाहिए वो यहाँ पर उत्पादन होगा, 4,400 मेगावाट बिजली। तो एक पूरे राज्य को बिजली बिजली चाहिए, उतनी बिजली वहां पर एक स्टेट के अंदर उत्पादन होगी सोलर के द्वारा, ग्रीन एनर्जी। अगर सेक्टर की बात करूं मैं, कोई भी सिटी होती है, जैसे पुणे सिटी होती है, बेंगलोर सिटी है, जिसमें आईटी के एक सेक्टर से अगर इतनी सारी वैल्यू और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है, तो अपने धोलेरा के अंदर 8 ऐसे सेक्टर आ रहे हैं, जिसके अंदर आने वाला फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत ही ब्राइट रहेगा। नेक्स्ट सर। वेदांता अपने इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी है जिसको लोग बच्चे बच्चे जानते हैं, और अगर वेदांता ने अगर सेमीकंडक्टर चिप के रूप में वहां पर 1.5 लाख करोड़ का अहमदाबाद गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। वेदांता ने वहां पर अपना यूनिट स्टार्ट कर दिया जो डिस्प्ले से बना रही है वहां पर सेमीकंडक्टर चिप। टाटा ने अपनी अपना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जिसमें 91 करोड़ का वहां पर इसी से इस साल के अंदर धोलेरा में अपन जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, पर प्रत्यक्ष देखते हैं कि धोलेरा में डेवलपमेंट कितने फास्ट गति से हो रहा है, जिसमें टाटा का मेन योगदान रह रहा है धोलेरा के अंदर। देखे तो 2024 में अपना स्टार्टअप दे दिया। जैसे ग्रीन एनर्जी के अंदर देखे अपन, तो वहां पर सोलर सोलर के ग्रीन एनर्जी के अंदर अपने काम जाके अपन देख सकते हैं। 3800 करोड़ का वहां पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। धोलेरा के अंदर देखे डिफेंस सेक्टर के एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धोलेरा में खोला जा रहा है। C-9 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। सोलर की बात करें, 300 मेगावाट सोलर प्लांट तो टाटा के अभी स्टार्ट कर दिया, जिसमें टोरेंट पावर के साथ में मिलके अभी सप्लाई दे रहा है। जो एक्टिवेशन जोन एरिया के अंदर इंडस्ट्री आई है उनको दे रहा है, बाकी की अहमदाबाद के अंदर सप्लाई हो रही है अभी रनिंग में। चलो इसी टाइम रिन्यूएबल पावर एनर्जी ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं वहां पर अपना प्रोडक्शन। जो अपन जाते हैं तो लोगों को अगर दिखाने के लिए लेके जाते हैं, तो वहां पर एक अपने साम रिन्यूएबल पावर एनर्जी की सोलर प्लेट है जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और पूरे देश के अंदर इसकी अभी सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। जो ग्रुप होटल के ऐसे, जो दुबई के अंदर अपनी होटल है, वर्ल्ड के अंदर 5 स्टार होटलें बना रही है, वो ग्रुप ने वहां पर धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जो अगर इतने इतने बड़े प्लांट आ रहे हैं, तो अपन बता सकते हैं कि धोलेरा का फ्यूचर कैसा रहेगा। ये नाम से ही चलते हैं 5 स्टार होटलें वर्ल्ड में। ये ऐसी कंपनी है जो अपन आए दिन नाम सुनते रहते हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, PSMC, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक, टाटा रिन्यूएबल पावर एनर्जी, एयरबस, इन सब पॉलीकैप वाली, HP पेट्रोल पंप, ये वहां पर अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। और आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और अपना अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर चुकी करेगी। धोलेरा की लाइफ स्टाइल की बात करूँ, जैसे दुबई, सिंगापुर, ऐसी सिटी है जो लोग सोचते हैं कि वहां पर घूमने चले अपन। अभी अजरबैजान अपन गए थे,
तो वहाँ के सभी लोग बोलते हैं वहाँ पर इतनी साफ सफाई है, इतना बच्चा अच्छा एनवायरनमेंट है। वही एनवायरनमेंट अपने दुबई, सिंगापुर, अजरबैजान, बाकू की तरह अपने दुबई धोलेरा के अंदर आने वाले टाइम के अंदर मिलेगा अपने को। तो धोलेरा की लाइफ स्टाइल वही रहेगी। अगर धोलेरा की मैं बात करूँ, हार्ट और ब्रेन का काम करती है ABCD बिल्डिंग, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। इसके अंदर वो देखे तो अपने 1 डे क्लियरिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम रहेगा, जिसमें कोई भी कंपनी आती है तो उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह रहेगा वहां पर, और सेंसराइज सिटी रहेगी वो, उसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर धोलेरा का रहेगा, ABCD बिल्डिंग। GTA टावर एक ऐसा टावर बनेगा जैसे दुबई के अंदर अपन देखते हैं, बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है, तो देखने के लिए अपन दुबई में जाते हैं तो वो देखने का एक ड्रीम रहता है, देख के आए, तो वैसे ही टावर अपने गुजरात के अंदर रहेगा, GTA सेंटर, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी वहां पर अपने को देख देख सकते हैं, जिसमें हेलीपैड सुविधा, रेलवे और लाइन, सारी सुविधा वहां पर अपने को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी देख, GTA सेंटर के अंदर, गुजरात धोलेरा के अंदर। यस सर। 10 लाइन एक्सप्रेस से धोलेरा के अंदर अपने को मिलेगी, जो ऐसी रोडें रहेगी जिसको 50 साल तक खुदाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, जिसमें रोड के अंदर 250 मीटर की रोडें रहेगी, जिसमें 50 साल तक खुदाई करने की जरूरत नहीं है, जिसमें अंदर देखे तो सारी जो पाइपलाइन गैस लाइन होगी वो पहले से बिछा के तैयार, टर्मिनल तैयार कर दिए गए हैं। अभी अपन जाके एक्चुअल में देख सकते हैं धोलेरा के अंदर जो एक्टिवेशन जोन एरिया उसके अंदर, जिसमें टनल बना रखे अंदर, जिसमें दो दो गाड़ियां निकल सकती है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो भी कनेक्टिविटी डालनी है, गैस लाइन पाइपलाइन डालनी है, तो वो उसके अंदर डाल सकते हैं, बार बार खुद ही नहीं करनी पड़े। ऐसी रोडें अब तैयार करके धोलेरा कंप्लीट होगा। जो रोड बन रही है 10 लाइन, उसके बीच के अंदर मोनो रेल के रूप में अहमदाबाद से धुलेरा तक रेल मेट्रो चलेगी, जिसमें अपने अहमदाबाद से धुलेरा में जाने के लिए 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा वहाँ पर। मेट्रो की कनेक्टिविटी अपने को धुलेरा में मिल रही है। एक्टिवेशन जोन एरिया, अब देखिए 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर धुलेरा में अभी कंप्लीट है। एक्चुअल में धुलेरा एक कैसा बनेगा वो अपने को देखने के लिए रियल पिक्चर अपन जाके वहां पर अपन देख सकते हैं, धुलेरा एक्चुअल में ऐसा बनेगा जो बहुत ही शानदार व्यू दिखते हैं वहां पर। अपन जाते हैं तो अपनी सेल्फी वहां खिंचा के आते हैं, जो भी जाता है व्यक्ति तो। धुलेरा में अगर देखे तो ऐसी हॉस्पिटल बनेगी जिसके अंदर हेलीपैड सुविधा रहेगी, वहां पर ब्लैक टॉप रोड रहेंगे, सिग्नेचर ग्लोब रहेंगे वहां पर, स्टेडियम रहेंगे, एंटरटेनमेंट जोन रहेंगे। बहुत सारी फैसिलिटी धोलेरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में आने वाली है वहाँ पे। कोई भी अगर अपन घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो किसी को स्टडी करके नक्शे के रूप में अपन बनाते हैं। धोलेरा एक ऐसी सिटी बन रही है जिसमें सारी सॉलिड वेस्ट, वाटर वाटर वेस्ट वाटर वेस्ट सारी स्टडी करके अपने को किया गया, जिसमें ब्राजील, शिकागो, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग, ऐसी ऐसी सिटी जिसको अपन सोचते हैं अपन वहां पर जाएं, वहां पर कुछ डिफरेंस दिखता है कि ऐसी कैसे है। जैसे अभी अजरबैजान बाकू के अंदर गए थे, उसके अंदर भी अपने को बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, बहुत ही शानदार सिटी चूज की सर ने। उसके अंदर वही सिस्टम अपने को नहीं, पूरी सिटी में अपन घूमे, वहां कभी भी वहां पर अपने को रोड का काम चलते हुए अपन ने नहीं देखा। वही चीज है, उससे अपन फॉरेन में जाते हैं तो वो चीजें अपन वहां से देखते हैं, तो वहां पर ये बहुत ही अच्छा सिस्टम था, साफ सफाई का हर चीज। तो वो स्टडी करके अपने को इंटरनेशनल सिटी जो होती है उसको देख के अपने धोलेरा को बनाया जा रहा है। पावर, सॉरी, ये रोड ऐसी है जिसके अंदर अपन देख सकते हैं टनल बने हुए हैं, जिसके अंदर दो दो गाड़ियां निकल सकती है। क्योंकि कोई भी चीज बनाने से पहले अगर उसका नक्शा डिजाइन कर देते हैं तो उसको बिना प्लानिंग के करते हैं, उसके अंदर बार बार तोड़ फोड़ होती है। मगर ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग से बना रहे अपन को, पूरी धोलेरा स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी। ये ऐसी टनल, सारी गैस लाइन पाइपलाइन पहले से बिछा दिए तो उसके अंदर फ्यूचर में कभी भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से प्लानिंग से किया गया है, यूटिलाइज किया गया है, जिसमें धोलेरा में बहुत ही फ्यूचर ब्राइट रहेगा इसका, सभी सर्विस का बार बार।
एक केस स्टडी के रूप में अपन जान सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है, वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका ग्रोथ कैसे रहता है। तो एक सानद एक ऐसा गांव है जिसमें गुजरात में 2010 की अगर बात करूं, वहां पर पॉपुलेशन की बात करूं मैं, 5,000 लोग ही रहते थे। मगर उस समय टाटा नैनो का एक प्लांट वहां पर आया था, जो बंगाल से हटा दिया गया था, और 2010 में टाटा नैनो आनंद के अंदर आया था। उसमें प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था, वो 70 से 80 हजार रुपये में मिल रहा था 2010 के अंदर। मगर एक छोटा प्लांट आया टाटा नैनो, जो केवल इंजन का निर्माण करता है, जिसमें 2840 पार्ट अलग अलग पार्ट्स उसमें लगते हैं। अगर एक प्लांट टाटा का आया तो वो जो अलग अलग 2840 इंडस्ट्री छोटी मोटी थी, उन्होंने क्या किया, वहां से अगर माल बना के भेजते, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, उन्होंने भी अपनी ट्रांसपोर्ट को देखते हुए सानद के अंदर अपने छोटे छोटे वेयर हाउस बना दिया, छोटी इंडस्ट्री डाल दी। तो उससे क्या हुआ कि उस गांव की 5,000 पॉपुलेशन थी, वो बढ़ के वहां पर 5 लाख हो गई। एक अगर अपन देख सकते हैं, छोटा प्लांट आता है तो उस प्रॉपर्टी की रेट कैसे ग्रोथ होती है। उसके अंदर अपन टाटा नैनो का एक उदाहरण के रूप में अपन देखें, तो जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ गई अपने को 10 साल के अंदर, 20 से 25 गुना उस प्रॉपर्टी की रेटें चली गई। जो प्लॉट अपने को 70 से 80 लाख में, 80 हजार में मिल रहा था, वही प्लॉट जाके 20 से 25 लाख में मिलने लगा। टाटा नैनो के प्लांट को अगर देखते हुए सानद के अंदर, तो अपने प्रॉपर्टी की रेटें अगर 20 टाइम 25 टाइम अगर जा सकती है 10 साल के अंदर, एक छोटा प्लांट आने से अपन सोच सकते हैं कि एक छोटा प्लांट से अगर इतनी रेटें गई है, तो अपने धोलेरा एक ऐसा है जिसमें अपन अगर अभी फ्यूचर को देख के, अगर इतनी सारी आ रही है, कंपनी आ रही है, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ का फ्यूचर इतना ब्राइट है, अपन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी ग्रोथ अपन सोच नहीं सकते कितना जाएगा। अपन मिनिमम बोलते हैं 10 गुना जाएगा, मगर मैं बोल रहा हूँ वहां से 30 से 40 गुना अपनी प्रॉपर्टी की रेट है 10 साल के अंदर जाएगी। ये उदाहरण अपने प्रत्येक सामने न्यूज़पेपर के अंदर, अपन टाटा नैनो का प्लान सानंद में कब आया, कितनी ग्रोथ गई। अपन अभी जाते हैं सानंद, धोलेरा जाते हैं, उसमें सानंद के अंदर अपन स्टे करते हैं, तो अपन पूछ सकते हैं प्रॉपर्टी की रेट है क्या। वहां पर अभी देखें 1.5 से 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट रेट है, प्लस में है, और इससे ऐसी ऐसी जगह भी है अपने सामने प्रत्यक्ष है। तो किसी को अपन बताते हैं तो धोलेरा के बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। और धोलेरा एक जिसको जिसने नहीं देखा दुनिया नहीं देखी है, अपने इंडिया के अंदर घूमते नहीं है, उनको अपन ज्यादा गौर करना पड़ता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करो। मगर जिसको इसके बारे में नॉलेज होता है, अपन प्रत्यक्ष अगर पारदर्शिता से बताते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और धोलेरा अपने सामने बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सबको भागीदारी निभानी चाहिए। और अपन खुश नसीब है, मिरिक जैसे डेवलपर के साथ में अपन मिलकर काम कर रहे हैं, जो अभी धोलेरा में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्री अपने मिरिक की होती है, और नंबर 1 है। और सबसे गुड एक ऐसा प्लान राजीव सर ने अपने जीवन में लेके आए, जिससे अपना हर्ष अपने यहाँ से पूरे